पानी, जल, नीर एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन का आधार है और उसी आधार से आज की समस्या जुड़ी हुई है। मैं बार बार कोशिश करता हूं हमारे इस कार्यक्रम जनता रिपोर्टर के माध्यम से कि आप लोग हमें अपनी समस्याएं भेजें, कुछ मुद्दे और विषय भेजें और खुशी होती है जब आप लोग इस तरह से जुड़ते हैं। आज जो केंद्र में समस्या है वो है जल व्यवस्था और उसको लेकर दो चीज़ों की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा और दोनों ही अति महत्वपूर्ण हैं। पहला विषय गौरव जी ने मुझे आज एक फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि उनके परिजन या उनके परिचित आरके हॉस्पिटल में भर्ती है और उन महिला वार्ड में कुछ में पानी नहीं आ रहा है। और ये पानी का उन्होंने बताया कि रात्रि 12 बजे से लेकर अभी 13 तारीख की 12 बजे, रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 13 तारीख 12 बजे तक वो पानी नहीं आ रहा था। पहले तो सुनिए वो कहते क्या हैं। यहाँ आरके चिकित्सालय में मेरा एक पेशेंट एडमिट है डिलीवरी के मामले में, जनान अस्पताल में, जहाँ पर 26 नंबर कमरे में हमें एडमिट किया गया है। उस कमरे में पानी नहीं आ रहा है रात को 10 बजे से और 2 बार पीएमओ साहब को भी बताया गया था, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और हमें सुविधा नहीं मिली है पानी की। इससे परिजनों को और साथ में जो पेशेंट एडमिट हैं उनको भी समस्या आ रही है। हाँ, यहाँ पर काफ़ी पेशेंट हैं जिनकी सर्जरी हो रखी है और वैसे में उनको यहाँ से कहीं बाहर शिफ्ट करना, बाहर से पानी का अरेंजमेंट करना वो बड़ी मुश्किल हो रही है सभी को। रात को 10 बजे से लेकर अभी तक पानी की व्यवस्था हॉस्पिटल प्रशासन नहीं कर पाया है। कल मैंने प्लम्बिंग फिक्सर से रिलेटेड कोई शिकायत की थी कि सिस्टर्न ही खराब है, फ्लश कैसे करें। यहाँ पर हम शपथ लेते हैं कि हम स्वच्छता, हम बिल्कुल सफाई रखेंगे, लेकिन जब आप फ्लश ही नहीं कर पा रहे हो टॉयलेट को तो क्या मतलब है उसका। तो इसलिए ये भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप ये जो प्लम्बर बुला के थोड़ा नल वल खराब है, सिस्टम खराब है। साथ में इस हॉस्पिटल को कई बार अवार्ड मिल चुका है सुविधा के नाम पे, साफ सफाई के नाम पे, लेकिन ये आपके सामने है, आप चाहें तो फोटो तक ले सकते हैं और अन्य पेशेंट से भी आप बात कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये गौरव जी थे और ये उनके साथी दोनों बता रहे थे कि कितनी अव्यवस्था वहाँ थी। हालांकि जब ये सब तमाम चीज़ें चल रही थी उस वक्त एक हलचल आसपास ये भी चल रही थी कि इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। तो जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचा होगा तब तक उम्मीद करता हूं कि ये व्यवस्था सुधर गई होगी, मगर इस पर ध्यान देना आवश्यक है। इस प्रकार की, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जो लोग जाते हैं वो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा परेशानी में होते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी अव्यवस्थाओं के माध्यम से उनकी परेशानियाँ और न बढ़े। अगली समस्या भी पानी से जुड़ी हुई है, क्योंकि नगर परिषद क्षेत्र के जल वितरण जो व्यवस्था हो रही है उसमें पानी की क्वालिटी को लेकर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे। तो मैंने अपनी फेसबुक आईडी से एक सर्वे कराने की कोशिश की जिसमें कि पूछा गया कि भैया पानी की व्यवस्थाओं को लेकर आप तमाम लोग क्या सोचते हैं। तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा सुझाव आए और मुझे अच्छा लगता है कि तमाम लोग ये इतने सक्रियता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो तमाम लोगों ने यही कहा कि हाँ, पानी सच में इन दिनों नगर परिषद क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा गंदा आ रहा है। जलदाय विभाग को, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये घोर लापरवाही है, और लोगों ने क्या क्या कहा उससे पहले मैं एक चीज़ बहुत स्पष्ट कर दूं कि जब भी इस प्रकार की हम समस्या उठाते हैं तो कम से कम इनमें भाजपा कांग्रेस ये राजनीतिकरण करना बंद कीजिए। क्योंकि जब हम इसमें राजनीतिकरण करते हैं कि आपके सभापति है, आपके विधायक है, तो इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौरान सबसे सुखद स्थिति में कोई होता है, सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, अपने आरोपों से बचता हुआ कोई दिखाई देता है तो वो विभाग होता है। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि इस राजनीति से ज़्यादा इन विभागों को जिम्मेदार ठहराया जाए, उन्हें बताया जाए कि आपकी जिम्मेदारी। और सुनिए लोग क्या कहते हैं, क्योंकि उन कमेंट्स में तमाम कुछ पार्षद थे जो लगातार कह रहे थे कि वास्तव में भाई साहब स्थिति बहुत ख़राब है। उन्होंने ये बताया कि जलदाय विभाग से बात हुई, वो बता रहे हैं कि पानी नीचे चला गया है, मोटर पानी का जल स्तर कम होने से ये समस्या आ रही है, मगर इसको दुरुस्त किया जाएगा, मगर वो दुरुस्त हुआ नहीं है। उसके साथ साथ जैसे लगातार लाइन से अगर दिनेश जी वैष्णव का नाम लूँ, सुजीत त्रिपाठी जी का नाम लूँ, किशन कुमार जी का नाम लूँ, नवीन जी का नाम लूँ, ये तमाम लोग लाइन से कह रहे हैं कि हाँ पानी बहुत गंदा आ रहा है और ये स्थिति बहुत गंदी है। कुछ लोगों ने, दीपक सोनी जी, और उन्होंने तो वीडियो भी भेजे हैं। तो मैं पूरा के पूरा ये दोष जलदाय विभाग को देता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे। और इस जिम्मेदारी को नहीं निभाने का एक स्तर ये भी देखिए कि महावीर सिंह जी चौहान बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि पानी इतना ज़्यादा ख़राब आ रहा है कि हमारे जो घरों में आरओ लगे हुए हैं वो ख़राब हो रहे हैं, उसमें मिट्टी भरी हुई निकल रही है। यही बात बिल्कुल मुफद्दल हुसैन जी, जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि हेमेंद्र जी, अशुद्ध जल की समस्या बहुत गंभीर है और हॉस्पिटल में पेट की बीमारी वाले मरीजों की लाइन लगी हुई है, आरओ वालों की चांदी हो रही है, और जो ये मेम्ब्रेन घर में चेंज करवानी पड़ रही है, इसके माध्यम से इन परिवारों को बहुत नुकसान हो रहा है।
तो जलदाय विभाग इस पर ध्यान दे। आप समझिए लोग कितने परेशान हैं। कालिंदी विहार से एक मैसेज है मेरे पास जिसमें बताया कि हमारे यहाँ पर भी यही स्थिति है और पानी बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है, शिकायतें करने पर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। नरेंद्र जी पालीवाल जो लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहते हैं, उन्होंने एक वीडियो मेरे को भेजा और उसमें साथ साथ उन्होंने कहा कि सप्लाई में पानी ख़राब आ रहा है, उसके साथ साथ जो सप्लाई के लिए जो पाइपलाइन से उसमें जो वॉल लगे हुए हैं उसमें भी अधिकांश ख़राब है। प्रशासन ये विभाग इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये पानी जो सड़कों पर व्यर्थ बह रहा है ये अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है। तो अब आप समझिए इस विषय को, विशेष तौर से जलदाय विभाग। एक और विषय है उनसे जुड़ा हुआ जो मैं बहुत जल्दी आपके संज्ञान में लाऊंगा, उस पर मैं थोड़ा काम कर रहा हूं, पर उस विषय के रिगार्डिंग भी जब मैं उनसे मिला था तो मुझे कोई ज़्यादा संतोषजनक स्थितियाँ दिखाई नहीं दी। तो यहाँ एक विचार करने की आवश्यकता है कि पानी जो एक बड़े मूलभूत अधिकार है, विचार करना चाहिए कि अगर हॉस्पिटल में पानी नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, और जो इस क्षेत्र में पानी आ रहा है तो ख़राब क्यों आ रहा है। इस एक विषय को बड़ी गंभीरता से समझना चाहिए और इसी विषय को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने ये एपिसोड बनाया है जनता रिपोर्टर। कोशिश करूंगा कि इन तमाम विषयों को लगातार उठाता रहूं। आपसे पुनः आग्रह है कि आपको पुनः लगे कि आपके क्षेत्र के आसपास, आप चाहे कहीं से भी हैं, आप राजसमंद से हैं, राजसमंद से बाहर के हैं, जहाँ के भी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, नगर परिषद क्षेत्र के हैं, अपनी समस्याएँ मुझे व्हाट्सअप करें। अगर उनके संबंधित कोई वीडियो या फोटोग्राफ्स हो तो मुझे भेजें। साथ ही मैं ये जो तमाम समस्या उठाता हूँ तो उसमें मैं विभाग के अधिकारियों से कम बात करता हूँ, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सिर्फ समस्या उठाना चाहता हूँ। तो अगर उन तमाम जिम्मेदारों को भी लगता है कि हमारा कोई पक्ष है तो वो ये रखना चाहिए, तो वो भी आप हम मुझ तक भेज सकते हैं। मैं आप इसके कार्यक्रम के माध्यम से पक्ष भी रखूँगा। और एक बात जो मैं बार बार दोहराता हूँ कि कोशिश करिएगा कि समस्या जो आए उसका दायरा व्यापक हो, सार्वजनिक समस्या हो, व्यक्तिगत वाद विवाद वाले मामलों से थोड़ा सा भेजने से बचें। कार्यक्रम आपका है, आप और मैं, हम तमाम लोग जनता रिपोर्टर है। जनता के विषय उठाने के लिए कार्यक्रम बनाया गया है, तो मुद्दे भेजते रहिए, राजसमंद एक्सप्रेस देखते रहिए। और एक छोटा सा आग्रह कि फेसबुक पर हमको काफ़ी तादाद में देखा जाता है, अच्छी खासी लोग उस पर देख रहे हैं। थोड़े बहुत लोग यूट्यूब की तरफ और आए या फिर फेसबुक पे जो देख रहे हैं कम से कम यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें। मैं हालांकि ये अपील कम करता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा उधर भी दायरा बढ़े ताकि आपकी बात को मजबूती से उठाया जा सके। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।